वक्त की रफ्तार। ये जिनकी उंगलियों के निशान हैं वो हाथों से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेते हैं। तुम इतना भी नहीं जानते? हो सकता है वो मुझे अपनी काबिलियत दिखा रहा था, सब कुछ डिटेल्स में बताकर। नहीं दिवाकर, नहीं। इस फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने हमारे लिए एक ऐसा सुराग छोड़ा है जो हमारे तेज दिमाग ने पकड़ लिया है। हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी पूरा नहीं हुआ है। ये अब क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। अब हम कुछ कहेंगे नहीं बल्कि करके दिखाएंगे। हेलो। अरे भाई, हाँ कहिए मेहता साहब। नहीं, मैं जानता हूँ मेहता साहब, आज आपको कॉपीज कम पड़ रही हैं। जी हाँ, मुझे पता है, लेकिन कल सवेरे की एडिशन के लिए आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। बिल्कुल। भाई आप अपनी तरफ से तैयारी रखिए, अब आपके ग्राहक बढ़ने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, हाँ रंजीत को जरा भेज देना। हाँ विलास। भाई रंजीत, आज से एक बात का ख्याल रखो, मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉपीज की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। आज काफी जगह से ये शिकायत आ रही है। हाँ, प्रजासत्ता की सर्कुलेशन बढ़ेगी इसका अंदाजा तो हमें था, लेकिन इस तरह से तेजी से बढ़ेगी इसका अंदाजा नहीं था। अब देखो ना, कल से 5000 कॉपीज एक साथ छपेंगी। 5000? और नहीं तो क्या, डेटा देख लो। अब इस महीने हम लोग 1,85,000 तक उतर आए थे और कल वी रीच्ड 1,92,000 कॉपीज। फिर भी कुछ कॉपीज कम पड़ रही हैं। मेरे ख्याल से अगले 15 दिनों में हम 2 लाख तक जरूर पहुंच जाएंगे। That's right, रंजीत। इसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि प्रजासत्ताक ने अब लोगों का विश्वास दोबारा पा लिया है। ये तुम कैसे कह सकते हो? तुम खुद ही देख लो, सारी डिटेल्स तुम्हारे सामने हैं। दोबारा सब लोग प्रजासत्ताक पर विश्वास करने लगे। पर ये कैसे हो सकता है मंथन? क्यों नहीं हो सकता योगेश? विलास जी भी तो कोशिश कर ही रहे होंगे। क्या खाक कोशिश की है उन्होंने? उन्हें कोई जरिया मिल गया है जो ये खबरें उन तक पहुंचाता है। जब से प्रजासत्ताक में यह खबर छपी है कि डीएम को पार्टी से निकाल दिया गया है, तभी से उसका सर्कुलेशन बढ़ गया है। कोई मेहनत नहीं की है उन्होंने, उन्हें कोई खुफिया सोर्स मिल गई है जो उन तक ये खबरें पहुंचाती है। एग्जैक्टली। इसलिए उस दिन सर्कुलेशन 2,25,000 तक पहुंची। चलो माना कि उस दिन उनके पास ये खबर थी तो ये सर्कुलेशन यहां तक पहुंच गई, लेकिन आगे क्या होगा? आज उनकी सर्कुलेशन 1,92,000 है। हो सकता है आगे जाकर और भी बढ़े। ठीक है, अभी उनका सर्कुलेशन 192 ही है ना, यानी जो पहले था उससे 8,000 कॉपीज कम। योगेश, इस तरह अपने आप को तसल्ली देने से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी आंखें खुली रखनी होगी। हमें यह जानना होगा कि आसपास क्या हो रहा है। हमें कछुआ बनना है, खरगोश नहीं। अब सोचना यह है मंथन के उनकी सर्कुलेशन को 2 लाख तक पहुंचने से कैसे रोका जाए। मेहनत के अलावा हमारे पास और कोई शस्त्र ही नहीं है। हमें मेहनत करनी होगी। एक्चुअली
मेन प्रॉब्लम यह है कि इस समय मार्केट में प्रजासत्ताक के सामने कोई और दूसरा सॉलिड अखबार है ही नहीं, इसलिए प्रजासत्ताक अपना नाम जमा सक रहा है। हम हैं, लेकिन हम तो दोपहर में हैं। अब दोपहर का अखबार सुबह के अखबार से कैसे टक्कर ले सकता है? मंथन, हमने जो पहले सोचा था वही करना होगा। तुम्हारा मतलब है समाचार का साथ देकर वो वाली पॉलिसी? नहीं मंथन, मैं अब किसी साजिश का सहारा नहीं लेना चाहता। क्यों ना हम सहकार को ढाल बना के प्रजासत्ताक को रोकें? That's like योगेश, मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगी। हम काबिल हैं योगेश, हम किसी का सहारा नहीं लेंगे, हम खुद ये लड़ाई लड़ सकते हैं। तो फिर मिलाओ हाथ, हम दोनों साथ हैं। बिल्कुल योगेश, हम साथ हैं। ये लड़ाई हम लड़ेंगे प्रजासत्ताक के लिए। एक लड़ाई प्रजासत्ताक से, सिर्फ प्रजासत्ताक के लिए। हेलो। वाह, विलास बोल रहा हूं। विलास, हाँ कहो। बा, आपको याद है आपने पिछले महीने मुझसे प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन का हिसाब मांगा था? हाँ मुझे याद है। बा, आज मैं आपको वो हिसाब देना चाहता हूं। मैंने प्यून के साथ आपको एक फाइल भेजी है। मैं ये तो नहीं जानता कि वो फाइल देखकर आपको खुशी होगी या दुख, मगर बा मैं इतना चाहता हूं कि जिंदगी में एक बार कभी तो मेरी वजह से आपके चेहरे पर खुशी हो। प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन बढ़ गई है। विलास, मैं तेरी बा हूं। तूने मेरा दिल जरूर दुखाया है, लेकिन उस दिल में अब भी तेरे लिए एक तड़पन है। अरे बेटा, अब मेरे लिए और क्या है? तुम बच्चों की खुशी में मेरी खुशी, और तुम्हारे दुख में मेरा दुख। बा, मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा। ठीक है, ठीक है विलास। क्या कह रहे थे विलास भैया? बा कह रहा था प्रजासत्ताक का सर्कुलेशन बढ़ गया है। हाँ प्रजासत्ताक का सर्कुलेशन बढ़ गया है, मुबारक हो बा। मगर उसने ये क्यों कहा कि ये खबर सुनकर मुझे दुख भी हो सकता है? हाँ, प्रजासत्ताक के आगे बढ़ने से अगर मुझे कुछ हो सकता है तो सिर्फ खुशी। हाँ? ये खुशी की तो बात है बा। पिछले 3 महीनों से प्रजासत्ताक का सर्कुलेशन गिर गया था, जो कि प्रजासत्ताक शुरू होने के बाद कभी भी नहीं हुआ। ये खुशी की तो बात है। हाँ, तो आज रामू से कह दो एक खास मीठा बनाए। रामू काका क्यों? मैं खुद बनाऊंगी। अरे भाई, ये मिठाई किस खुशी में बनाई जा रही है? प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन बढ़ गई है। तो भाई, ये मिठाई बनाने वाली बात है? जरूर है। प्रजासत्ताक मेरे सामने शुरू हुआ है। कितनी छोटी सी जगह थी। क्या दिन थे वो योगी। मैंने अपना सारा जीवन प्रजासत्ताक में बिता दिया। अपना तीसरा बेटा समझा है उसे मैंने। बा, मैं आपके जज्बात समझता हूं। अगर आप प्रजासत्ताक से इतना ही प्यार करती हैं, तो आज आप खुश कैसे हो सकती हैं? भैया, ये खुशी विलास भैया के लिए नहीं, प्रजासत्ताक के लिए। बात तो एक ही हुई ना। प्रजासत्ताक की तरक्की विलास भैया की तरक्की है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। मैं तुम दोनों के झगड़े को नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूं, प्रजासत्ताक हमारा है। बाप, आप समझने की कोशिश कीजिए।
मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, प्रजासत्ताक अपना है, इस खानदान की शान है। अगर वो आगे बढ़ा है तो हम आगे बढ़े हैं, और इसलिए मुझे खुशी होगी। बाप, भैया आप बा की खुशी को क्यों छीन रहे हैं? वो ठीक ही तो कह रही है, आप छोटी बात क्यों सोचते हैं? बाप, आप मुझे साफ साफ एक बात बता दीजिए, आज आप मेरे साथ हैं या विलास भैया के साथ? योगी, आज तक इस दुनिया में मां के दिल या उसकी ममता को कोई बांट नहीं सका। लेकिन अब बांटना होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं सह सकता। प्रजासत्ताक की दौड़ को रोकने के लिए मैं दिन रात एक कर दूं और मेरी हाथ पर इस घर में खुशियां मनाई जाए, मैं ये बिल्कुल नहीं सह सकता। भैया आप गलत समझ रहे हैं। अब सही और गलत भी तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से तय करोगी। भैया मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मानसी, तुम्हारी बात समझ सकूं इतनी बुद्धि मुझ में नहीं है। तुम मनाओ खुशियां, बनाओ मिठाइयां। I'm sorry बा, एक पल में ही भैया आपकी सारी खुशियां छीन गए। इसकी तो अब मुझे आदत कर लेनी चाहिए। क्या बात है योगेश, क्या हुआ? कुछ नहीं, पागल हो गया हूं मैं जो ये सब कर रहा हूं। बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? बस निकिता, बहुत हो गया। अब मैं नहीं सह सकता। कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना ही प्रजासत्ताक और ना ही सरकार। शांत हो जाओ योगेश, ये क्या बात हुई? मुझसे कहो, तुम अपने आप को इस तरह कोस क्यों रहे हो? किस तरह से मजबूरियों का सामना कर रहा हूं मैं। अपने मन को मारकर अपनी आत्मा के साथ, अपने आदर्शों के साथ समझौता किया मैंने, सिर्फ इसलिए कि प्रजासत्ताक का सर्कुलेशन ना बढ़े। अगर उसका सर्कुलेशन दुगना हो गया तो वो हमेशा के लिए हमारे हाथ से चला जाएगा। इसलिए कर रहा हूं ये सब मैं। मगर अब क्या हुआ? प्रजासत्ताक का सर्कुलेशन बढ़ रहा है। ये ऊपर नीचे तो होता रहेगा योगेश, तुम इस तरह परेशान मत हो, बस कोशिश करते रहो। क्यों करूं कोशिश मैं? क्यों करूं? प्रजासत्ताक का सर्कुलेशन बढ़ रहा है, मुझे इस बात का बिल्कुल गम नहीं है। गम तो इस बात का है कि उसका जश्न मनाया जा रहा है। मेरे अपने मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। अभी तो सर्कुलेशन सिर्फ 7,000 से बढ़ा, तब ये आलम है। अगर कहीं उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया तो दिवाली मनाई जाएगी। योगेश, मैं जानता हूं लोग बदल जाते हैं, मगर इतना? अब तो अपने और पराये की पहचान ही नहीं रह गई है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत। कोई बात नहीं निकिता, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ प्रजासत्ताक की परवाह है और मैं उसे आजाद करवा के रहूंगा। फिर चाहे कोई मुझे मतलबी कहे या स्वार्थी, मैं अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। जिम्मेदारी कैसा लफ्ज है ये? हर किसी की जिंदगी के साथ कैसा गहरा रिश्ता है इस लफ्ज का। हर कोई जिम्मेदार है। जिम्मेदार होना और जिम्मेदारी निभाना, इसमें बहुत फर्क है सुप्रिया। मानती हूं, मैं मानती हूं, लेकिन तुम क्यों चिंता करती हो? तुमने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तुम एक डॉक्टर हो, अपनी जिम्मेदारी निभा रही हो। लेकिन मैं पत्नी भी तो हूं, वो जिम्मेदारी? क्या तुमने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई? तुमने तो अपनी मर्यादा की सीमाओं को लांघकर अपने पत्नी होने का फर्ज निभाया है। ये तो सिद्धांत की तकदीर है कि उसे तुम जैसी पत्नी मिल गई। और मेरी तकदीर ये है कि मुझे सिद्धांत जैसा पति मिला, जो तुम्हें अब तक समझ नहीं पाया। तुम इतना दुखी क्यों होती हो? दुख होता है सुप्रिया। अरे छोड़ो भी इन बातों को। मर्द तो हमेशा यही चाहता है कि औरत उसके सामने झुकी रहे, दबी रहे। तुम जितना उसके पीछे दौड़ती, वो तुम्हें उतना ही दौड़ाता। ये कैसी दौड़ है, कैसा तमाशा है, कैसा खेल है ये? ना तो ये खेल है ना तमाशा है, ये तो सच्चाई है, हकीकत है। तुम्हें अपनी जिंदगी की दौड़ को कहीं तो रोकना जरूरी था।
आज तक तुम सिद्धांत के पीछे दौड़ती रही, लेकिन अब देखना सिद्धांत तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। हेलो, कुड आई स्पीक टू डॉक्टर विद्या प्लीज? आप कौन बोल रहे हैं? मैं सिद्धांत आचार्य बोल रहा हूँ। ओह, मैम तो ऑपरेशन थिएटर में बिजी है। कुछ मैसेज? जी नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। कितना ये लीजिए। मिस्टर साहब कब आए? अभी आ रहा हूँ। अच्छा, कैसे हो? बस ठीक हो। भाभी जी नहीं आई साथ में? वो कहाँ गई थी मेरे साथ? वो तो यहीं पर थी। अच्छा, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से घर पर तो ताला लगा हुआ है। मैंने सोचा आपके साथ गाँव गई होगी। 10-15 दिनों से ताला लगा है? हाँ, दिखाई भी नहीं दी। कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, छुट्टियाँ कैसी रही? फर्स्ट क्लास। अच्छा जी मैं चलता हूँ। हाँ जी। हेलो विद्या, सिद्धांत, विद्या कहाँ हो तुम? यहाँ हॉस्पिटल में। वही तो फोन किया है मैंने। तुम कहाँ हो? हमारे घर, हमारे अपने घर। कब आए? अभी आया। कैसे हो? मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो विद्या? क्या बात है विद्या, तुम ठीक तो हो? मैं यहाँ हॉस्पिटल में बिजी हूँ, शाम को मिलते हैं। ठीक है, तुम जल्द जाना, मैं इंतजार करूंगा। कहाँ इंतजार करोगे? मतलब? इंतजार तो मैं करूंगी, मेरे घर। मेरे घर? ये तुम क्या कह रहे हो विद्या? सिद्धांत, तुम डीन के बंगले में आ जाना, मैं इंतजार करूंगी।